प्रिय आत्मन, बहुत गजब की बात आपने कही। किससे मांगे और क्या मांगे? देखिए, हम सदा से माया के सताए हुए हैं। माया भगवान की परछाई है, माया से दूर भी हम नहीं जा सकते। दुर्गा सप्तशती में एक कथा आती है। सुरत नाम के राजा महर्षि मार्कंडे के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां जाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये बताइए ये कौन सा खेल है कि मेरे घर परिवार वालों ने मुझे बंदी बनाया और मारा पीटा, जैसे तैसे करके सेनापति की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गया, और आज भी मुझे इस जंगल में रहते हुए केवल ये कष्ट सताता है कि वो सगे संबंधी जिन्होंने मेरे साथ इतनी यातनाएं मुझे दी, वो सब ठीक तो होंगे ना, उनको भोजन तो पर्याप्त मिलता होगा ना। भगवान ये कौन सी माया है, ये क्या खेल है? तो महर्षि मार्कंडे कह रहे हैं इसी का नाम तो माया है। और इस माया से बचने के लिए जब उन्होंने पूछा राजा सुरत ने, तो उन्होंने कहा कि इस माया से बचने का एक ही उपाय है कि आप उस माया के शरणागति हो जाइए, अर्थात उस महामाई से ही कहिए, हे माँ मुझे माफ़ करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, आपकी कृपा का मैं आभारी रहूँगा और मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए हे मातेश्वरी, क्योंकि बिना उस हरि की कृपा के आप उस मार्ग तक नहीं जा सकते। इसलिए माया से हम क्या होता है कि मंदिर में जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर पुनः फिर माया मांग बैठते हैं। जिस माया से तंग हैं उसी माया को मांगते हैं। वहाँ से हमें जो मांगना चाहिए वो मांगना चाहिए, परमात्मा मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे केवल आपके श्री चरण चाहिए, आपके श्री चरणों में ही मेरा निवास हो, मुझे बस आपके चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ भी जाकर क्या करते हैं, वो कहते हैं प्रभु थोड़ा सा धन दे दीजिए, हे प्रभु कुछ संतान दे दीजिए, हे प्रभु मुझे कुछ एक मकान दे दीजिए। तो जितना भी कुछ हम मांगते हैं उसके पीछे माया छुपी होती है और उस माया को मांगने के कारण फिर दोबारा कष्टों से घिरे चले जाते हैं। जब पैसा धन दौलत मांगेंगे तो पैसा तो सारी चीज़ों को लेके आएगा, वो ये तो है नहीं कि केवल आपके वहाँ तक सीमित रह जाएगा। तो अतः हम ये देख लें कि हम किससे क्या मांग रहे हैं। अब संसार के लोगों से हम मांगते हैं तो संसार के लोगों से ज्ञान मांग रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मन क्या मांगता है, सुख समृद्धि ज्ञान और आनंद। वहाँ हम कहते हैं सुख दे दीजिए, समृद्धि दे दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, आनंद दे दीजिए, जबकि वो सब आपके अंदर भरा हुआ है। अब भरा हुआ कहाँ है? वो आंतरिक जगत में है। आंतरिक जगत में कैसे यात्रा तय करेंगे? उसके लिए गुरुओं का ज्ञान है। ऐसी थोड़ी कह दिया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए उन गुरुओं के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहिए और अपने राग द्वेष को छोड़कर, अर्थात अपने अहंकार को छोड़कर के सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं गुरु के चरणों में, लेकिन अपने ज्ञान का पूरा भंडार लेकर जाते हैं। कहते हैं मैंने ये भी पढ़ा, मैंने वो भी पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वहीं से आपके रास्ते बंद होते चले जाते हैं। गुरु के पास केवल बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह जाना चाहिए, जहाँ जाकर केवल आप समर्पण करें और उनके श्री चरणों में नतमस्तक हों। और गुरुओं के पास जो ज्ञान होता है वो पहले तो गुरु की परख करें कि गुरु कैसा हो। आप जानिए ना उस गुरु को पहले कि गुरु यदि आपके लायक है तो आप उसको गुरु वर्ण करिए, वरना नहीं करिए। क्योंकि गुरु भी हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, हर एक का मार्ग अलग अलग हो सकता है। लेकिन यदि आपको गुरु दिखाई दे रहे हैं तो गुरु के पास जाने के बाद फिर अपनी कोई चालाकी नहीं चलनी होती। श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु को न्यौछावर कर देना चाहिए। गुरु अंदर और बाहर से शिष्य को परख लेता है कि इसके अंदर कितना छल और कितना कपट और कितना प्रपंच है, और उसी प्रकार से वो उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। वो सब कुछ उड़ेल देता है। गुरु तो तत्पर रहता है देने के लिए, पर गुरु की परख करते करते चेला खुद ही अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो वहाँ वो मार खा जाता है। तो केवल समर्पण, श्रद्धा और समर्पण को लेकर जाए गुरु के पास,
और अपने आप को उनके चरणों में न्यौछावर कर दे, तो गुरु अपने पूर्व ज्ञान को, जो उसके निरंतर समय समय पर उसने वर्षों से इकट्ठा किया है, और सबसे बड़ी बात यह होती कि वो ज्ञान उसका रूखा नहीं होता, बल्कि उसका गुरु का जो ज्ञान होता है वो बड़ा ही विशेष होता है, क्योंकि उसमें उसका अपना अनुभव होता है। और अनुभव जब किसी को दिया जाता है तो वो अनुभव खाली नहीं जाता। गुरु का जरा सा अनुभव शिष्य के लिए अपने आत्म में ओतप्रोत कर देता है। आपके सैकड़ों सालों के पढ़ाई लिखाई के ज्ञान को गुरु कुछ सेकंड और कुछ मिनटों में दे देता है। एक कोई चीज़ पकड़ा के आपको इस तरह का चला देता है कि जहाँ से आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है और एक दिए से दूसरा दिया जल जाता है, जहाँ से आप अपने आप में पूर्णता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। यही दिव्य ज्ञान है। इसी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अखंड महायोग में आपका स्वागत है। इस अखंड महायोग की दिव्यता को समझें, जो निरंतर आपके अंदर चल रहा है, जिसका खंड नहीं होता, जो अखंड ही रहता है। उस अखंड महायोग में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम आत्मदर्शन में आप आइए, आत्मदर्शन क्रिया को लीजिए और फिर क्रिया के बाद आप देखिए कि आपके अंदर क्या क्या चेंजिंग आती हैं, आप क्या क्या आपके अंदर से शुरू होता है। जब आपके अंदर स्वतः शुरू हो जाएगा तो आपको किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और उन प्रमाणों के अनुसार आपको गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर लेकर चलेंगे और आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।